दोस्तों, दूसरों के इमोशंस और फीलिंग को समझना वाकई में एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं और उनके इमोशंस को गहराई से एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो आप खुद को एक ट्रू एम्पैथ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो लोगों के इमोशंस को एब्जॉर्ब तो करते ही हैं और साथ में ये दूसरों के प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के उनकी लाइफ को आसानी से हील कर सकते हैं। इन लोगों में बचपन से ही ऐसी यूनिक हीलिंग पावर्स होती है और इसलिए आप इन्हें नेचुरल एब्जॉर्बर के साथ साथ नेचुरल हीलर भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि इस दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे सही तरीका हीलिंग है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि आपके अंदर कई हीलिंग पावर्स छिपी हैं और आप इससे अनजान हैं। दोस्तों, आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हीलिंग पावर्स नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं। उनके लिए दूसरों की प्रॉब्लम्स कोई मायने नहीं रखती। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इन इमोशनलेस लोगों की तरह नहीं हैं, आप काफी डिफरेंट और यूनिक हैं, तो आज आपको नेचुरल हीलर के इंटेंस साइंस को जरूर देखनी चाहिए। हो सकता है कि आप भी एक ट्रू हीलर हों। नंबर 1, आप एक ट्रू इंट्रोवर्ट हैं। दोस्तों, आपके हीलर होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप एक ट्रू इंट्रोवर्ट हैं। दरअसल हीलर की सोच मल्टी डायमेंशनल होती है। वो एक ही सिचुएशन को कई एंगल से देख सकते हैं। इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये अपने ख्यालों में पूरे यूनिवर्स और कॉस्मिक वर्ल्ड की ट्रेवल कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे दिन ऐसे ही ख्याल इनके दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसे ख्याल भले इन्हें बहुत सुकून देते हों, लेकिन ज्यादा थॉट इनकी एनर्जी खत्म कर देता है, जिससे मजबूर होकर इन्हें रियलिटी में वापस आना पड़ता है। एक इंट्रोवर्ट होने के नाते इन्हें रिचार्ज होने के लिए एकांत की बहुत जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट इसी इंट्रोवर्जन और सॉलिट्यूड की हेल्प से ये खुद को हील कर पाते हैं, और अगर ये खुद को हील नहीं कर पाते तो एक हीलर होने के नाते इन्हें सब कुछ अधूरा लगता है। नंबर 2, आप बहुत सेंसिटिव हैं। दोस्तों, एक सेंसिटिव पर्सन होना वाकई में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप ऐसी छोटी छोटी चीजें फील कर सकते हैं जिस पे दूसरों का ध्यान भी नहीं जाता। बहुत सेंसिटिव होने के कारण कई इमोशनल पेन आपको अक्सर सहने पड़ते हैं। अगर कोई चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपका सामना होता है तो आप मेंटली और इमोशनली थक जाते हैं। हालांकि सेंसिटिव हार्ट होने की वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, लेकिन दोस्तों, इस सेल्फिश और इमोशनलेस दुनिया में एक सॉफ्ट और सेंसिटिव हार्ट रखना वाकई में बहुत हिम्मत का काम है। और यही सेंसिटिव हार्ट ही आपकी वो ताकत है जो आपको सही मायने में एक हीलर बनाती है। नंबर 3, आप नेचर लवर हैं। दोस्तों, हीलर्स लोगों को नेचर और एनिमल से बहुत लगाव होता है। इन्हें पेड़ पौधों के बीच बैठने में बहुत सुकून मिलता है। ये जिस तरह लोगों के दर्द को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जानवरों के दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई नेचर या एनिमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है और ये उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। नंबर 4, आपको स्ट्राइकिंग ड्रीम्स आते हैं। दोस्तों, हीलर्स को अक्सर अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, क्योंकि एक अनजान शक्ति या कह ले यूनिवर्स सोते वक्त इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे लोग अक्सर अपने कई प्रॉब्लम्स के सलूशन अपने सपनों में ही पा जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे अजीबो गरीब सपने आते रहते हैं जिसमें यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देने की कोशिश करता है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप एक ट्रू हीलर हैं। नंबर 5, आप खुद को बहुत डिफरेंट मानते हैं। दोस्तों, बचपन से ही जब आप पूरी तरह से अवेयर नहीं हुए थे तभी से आप खुद को दूसरों से अलग मानते हैं। हालांकि इस दुनिया में हर कोई यूनिक तो है, लेकिन आपकी यूनिकनेस इतनी ज्यादा है कि आपको जल्दी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे आप ये कह सके कि भाई तू तो मेरे जैसा है। आपको लोगों के साथ रहना और उनकी लाइफ को पूरी तरह से हील करना बहुत पसंद है, लेकिन आपकी सोच दूसरों से इतनी अलग है कि आपको उनके साथ फिट होने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, आप कभी भी इस बात को लेकर दुखी ना हो कि आप दूसरों से अलग हैं, और वैसे भी इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट एक हीलर होने के नाते किसी भी प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से देखना बिल्कुल सही है, और ये हीलिंग पावर ही है जो आपको यूनिक बनाती है, इसलिए इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। नंबर 6, आप एक पावरफुल एम्पैथ है। दोस्तों, अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनके दर्द को महसूस करते हैं तो फिर आप एक हीलर के साथ साथ एक पावरफुल एम्पैथ भी हैं। इसलिए कि एम्पैथ होने के नाते आप दूसरों के इमोशन को इतना ज्यादा फील करने लगते हैं कि कभी कभी आप ये भूल जाते हैं कि जिस बात को लेकर मैं इतना दुखी हूँ एक्चुअल में वो मेरी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। और दोस्तों, दूसरों के स्ट्रगल और पेन के लिए यही सेंसिटिविटी और फीलिंग ही सबसे बड़ी वजह है कि आप एक रियल हीलर हैं। नंबर 7, आप रिलीजियस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हैं।
दोस्तों हीलर किसी भी रिलीजन को सीरियसली नहीं लेता, वो धार्मिक कामों पे भरोसा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी ये मानते हैं कि यूनिवर्स को चलाने वाला जरूर कोई सुपर पावर मौजूद है और वो हर वक्त हमारी भलाई ही चाहता है। जहाँ बहुत से लोग सिर्फ रिलीजियस फॉर्मेलिटीज करके खुश हो जाते हैं, वहीं ये अध्यात्म को और गहराई से महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि साइंस सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन अगर हमें खुद को और दुनिया को समझना है और सबको हील करना है तो स्पिरिचुअलिटी ही सबसे बेहतर रास्ता है। नंबर 8, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों एक नेचुरल हीलर होने की वजह से आपकी सबकॉन्शियस पावर और गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आप किसी भी इवेंट के शुरू होने से पहले उसके रिजल्ट का अंदाजा लगा लेते हैं और 90% केस में आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही साबित होती है। दोस्तों एक इंट्यूटिव पर्सन होना और पूरी सिचुएशन को अपनी सबकॉन्शियस पावर या गट फीलिंग से समझ लेना वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और आप अपनी गट फीलिंग पे जितना भरोसा करते हैं आपकी गट फीलिंग उतनी ही एक्यूरेट होती जाती है, और एक हीलर होने के नाते आप आसानी से किसी भी पेन और स्ट्रगल का सामना कर सकते हैं। नंबर 9, आपका पास्ट बहुत पेनफुल है। दोस्तों आपके पास्ट में कुछ ऐसे पेनफुल इंसिडेंट्स हुए हैं जो आज भी आपको बहुत तकलीफ देते हैं, जैसे किसी खास पर्सन की डेथ हो जाना, कोई पेनफुल ब्रेकअप या रिजेक्शन होना, आपके साथ कोई वायलेंस होना या आपका मौत के बहुत करीब पहुंचना। दोस्तों ये सब इंसिडेंट्स वाकई में आपको कमजोर और डरपोक बनाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी आप इन तकलीफों को कभी खुद पे हावी नहीं होने देते। जब भी इनकी याद आपको रुलाने की कोशिश करती है तो आप तुरंत इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आप कभी भी खुद को इसका गुलाम नहीं बनने देते। इन तकलीफों और एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन और एक स्ट्रॉन्ग हीलर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर 10, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। दोस्तों एक हीलर के लिए उसकी क्रिएटिविटी ही उसका असली नाम और पहचान होता है। ये लोग अक्सर अपने इमोशंस और फीलिंग को अपनी क्रिएटिविटी जैसे कि पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग के थ्रू आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इनफैक्ट इस काम में ये मास्टर होते हैं, और क्योंकि ये अपनी फीलिंग दूसरों को आसानी से नहीं बता पाते, इसलिए ये टेक्निक इन्हें बहुत हेल्प करती है। दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी बहुत इमेजिंग है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी क्रिएटिविटी को देखकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए सिचुएशन चाहे जैसे भी हो कभी भी अपने इस पैशन को मत छोड़िएगा, और एक हीलर होने के नाते आप इस क्रिएटिविटी का जितना सही इस्तेमाल कर सकते हैं जरूर करिएगा। दोस्तों अगर इनमें से मोस्ट ऑफ द साइन आपसे मैच करती है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपके अंदर वाकई में कई हीलिंग पावर्स है। आप एक हीलर हैं और एक हीलर होना वाकई में बहुत गर्व और जिम्मेदारी की बात है, इसलिए आप अपने अंदर की हीलिंग पावर को जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालिए और खुद को एक कभी ना झुकने वाला हीलर बनाइए। तो दोस्तों क्या लगता है कहीं आप भी एक हीलर तो नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स है तो इस लेफ्ट साइड में देखे वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।